जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का क्लास 12 का पेपर का कोड A50,000 बिल्कुल वायरल पेपर का कोड लेकर आ चुका हूँ स्टूडेंट। पूर्णांक 70 नंबर। अगर आपका भी पेपर होने वाला है तो ये पेपर मिस मत करना, वरना बाद में पछताओगे। और ये पेपर आपको बता दें, प्री बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली में और यूपी बोर्ड एग्जाम जो होने का 2026 में, ये सारा पेपर आपको देखने को मिलेगा, सारा प्रश्न यानी कि, ठीक है। तो समझ लीजिए पेपर में बहुत सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट दिया गया है, तैयार करके जाएंगे तो अर्धवार्षिक में पक्का फंस सकता है बहुत सारा पेपर, क्योंकि एक स्कूल में अभी हुआ है, ठीक है। तो इस पेपर को खास बात यह है कि मैं इस पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। ऐसा है नहीं कि क्वेश्चन पढ़ पर आपको बता दूं, क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन भी किया जाएगा। एंड आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आती है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने निर्देश दिया है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर स्वच्छ रूप से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, जो आपको उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सम्मुख दिया गया है, आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? आशुद्ध उसको बोलते हैं, आशुद्ध या शुद्ध या अशुद्ध बोलते हैं। अशुद्ध जल की मोलरता क्या होता है? तो मोलरता आपको निकालना आता है कि नहीं आता? फार्मूला लगाएंगे, आ जाएगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा 555.56 मीटर, ठीक है। मोल होता है, मीटर नहीं होता, मोल होता, राइट। खा देखिए, विद्युत अपघट्य नहीं है। विद्युत अपघट्य नहीं है, क्या नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रकार यूरिया जो है विद्युत अपघट्य नहीं है, भी राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ? चलिए, घा देखिए, सीसा संचायक सेल को आवेशित करने पर, ठीक है, करने पर क्या होता है? तो सीसा संचायक सेल को आवेशित करने पर क्या होता है? गा देखिए क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सीधे कुछ करना ही नहीं है। इसका जो राइट उत्तर होगा H2SO4 पुनः बनता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। गा देखिए, क्लोरोफार्म का प्रयोग होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लोरोफार्म का प्रयोग कहाँ होता है? तो आप लोग पढ़ेंगे क्लोरोफार्म का प्रयोग, आप लोग पढ़ेंगे ये औद्योगिक विलायक के रूप में होता है, यानी कि आपका राइट उत्तर ये होगा, ठीक है, औद्योगिक विलायक के रूप में। आगे बढ़ जाते हैं हम। ईंधन सेल के लिए कौन सा कथन सत्य है? ईंधन सेल के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट उत्तर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। ये डी वाला आपका राइट उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। अब आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। हाँ, आगे आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला कि मोलर चालकता क्या तुल्यांकी चालकता के मध्य संबंध क्या है? आपको स्थापित करना यानी कि बतानी रहेगी। क्लियर हुआ? यहाँ पर भी आपका नंबर मिल जाएगा। अगला बोला कि जेडीएन CD तथा Hg की संक्रमण धातु नहीं माना जाता है, कारण सहित दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन बोला है, एथिल एल्कोहल का क्वथनांक डाई एथिल ईथर से अधिक क्यों बंद होता है? 3 नंबर का क्वेश्चन बोला है। मोल प्रभाज किसे कहते हैं? विलय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन बोला है। फिर अगला बोला है, विद्युत अपघटनी विलयन की विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। 3 नंबर आपको मिल गया। प्राथमिक और द्वितीयक बेटियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है? डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अपक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्य का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? 4 नंबर का आपको मिल गया। अगला बोला है कि एक कार्बनिक यौगिक A सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से अपक्रिया करके एक एस्टर B बनाता है। A मंद ऑक्सीकरण पर देता है। तो 50% के OH विलयन के साथ अपक्रिया कराने के पश्चात तनु HCl से अम्लीकरण करने पर A तथा D देता है। तो A, B, C और D की पहचान कीजिए कि रासायनिक समीकरण भी लिखिए। 4 नंबर का आपको मिल गया, राइट। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सारा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। गा देखिए, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने वाले रासायनिक परीक्षण लिखिए, समीकरण भी दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है, एक विलेय का बेंजीन में मोल प्रभाव 0.2 है, तो विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मिल गया।
अंगा दिया है राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती है। 2 नंबर के बोल राउल्ट के नियम की सीमाएं आपको बतानी होगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। 2 नंबर का आपका मिल ही गया। अब देखते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ साफ साफ, ये प्रश्न सारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोला कि प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल बनाने की विधि व रासायनिक समीकरण लिखिए, इसके प्रमुख गुण का उपयोग भी लिखिए। 5 नंबर क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। अथवा करके देता है अल्कोहल बनाने की विधि व रासायनिक समीकरण भी लिखिए, इसके प्रमुख गुण व उपयोग भी दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन मिल गया। अगला बोला कि एक गैसीय अपक्रिया के वेग को आधा किया जा सकता है जबकि पात्र का आयतन दोगुना हो किया जाता है, तो अपक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन मिल गया। अगला देख सकते हैं, कैसे परिवर्तित करेंगे क्वेश्चन आ सकता है। तो एथिल अल्कोहल से एथेन मीथेन कैसे बनता है आपको बताना रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ नंबर देखिए, एथिल अल्कोहल से मेथिल अभागन, मेथिल आयोडीन से मेथिल अल्कोहल, मेथिल ब्रोमाइड से एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमोटेथेन से एथेनॉल से मेघेनॉल, ये सब आपको बनाना आता रहेगा तो बढ़िया रहेगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विलियमसन ईथर संश्लेषण, किण्वन पाइरोलिक्सन अम्ल से मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना, कोल्बे विद्युत अपघटनीय अपक्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया, ये सारा अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, सारा क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा, राइट। चलिए अथवा करके दिया है उसको, नहीं तो 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कर सकते हैं। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम में अपक्रिया होती है, एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया KCN अल्कोहल से होती है। तो ये सारा प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा कीमती है, मिस मत करना, पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं, क्या बोला उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अथवा करके दिया, क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण भी दीजिए। 5 नंबर का है। टॉलुइन क्या होता है, बेंजीन क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, एनिलीन क्या होता है, डाइफेनिल क्या होता है। ये सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कीमती है, मिस मत करना, पूरे के पूरे नंबर आपके सामने मिलने ही वाले हैं, ठीक ना। तो दोस्तों ऐसे ही अगर और वीडियो चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एक कार्बनिक यौगिक में 69.77% कार्बन, 1163% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन उपस्थित है, तो यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है, तो यह यौगिक टॉलुइन है। अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है, परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ यौगिक देता है, धनात्मक आयोडीन परीक्षण देता है। तो ये सारा प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अथवा करके दिया, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। क्या बोला, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कैनिजारो अपक्रिया, कलेजन अपक्रिया, रोजेनमुंड अपक्रिया, तो ये सारा अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करने के जाते हैं आपको ये बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे अगर सभी पेपर का चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, कमेंट भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट